प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और बच्चों जैसे कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम आपके लिए लेके आते हैं, तो आज के सेशन में आज की हमारा जो वाईटी सेशन रहेगा बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है बहुत बेहतर होने वाला है। आज हमने डिसाइड किया कि कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी मिथ बने हुए हैं, काफ़ी रूमर्स फैला हुआ है, काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो उन सबको एक क्लैरिटी देना, एक सही दिशा देना। देखिए, चीज़ों की जानकारी अगर सही होती है तो आप अच्छी तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को, ठीक है। और सिचुएशन इससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आप उसको कहीं ना कहीं जो है रिस्ट्रेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाया है आपके लिए कि कोविड के अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए, ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए, पल्स रेट क्या होना चाहिए, और इसमें सिटी स्कैन का क्या रोल होता है। ये सारी बातें मैं आपको, बारीकी बातें जो डॉक्टर भी शायद आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि सभी डॉक्टर इसमें बहुत बिजी हैं। तो बेटा वो सारी बातें हिंदी में मैं आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको साथ में बाइलिंगुअल शेयर करूँगा। इसके अलावा आप अपने टाइम को, बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप किस प्रकार से अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके साथ मैं इस समय कनेक्ट हूँ, तो वहाँ पर अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं आप बेटा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हर संडे किस प्रकार से जो आप इनाम जीत सकते हैं, हर संडे इनाम जीत सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पार्टिसिपेट करके अनअकैडमी पर, वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और बहुत अच्छे जो है विनर बन जाइए, बहुत अच्छा इसका लाभ उठाइए लॉकडाउन का। इसको नेगेटिव मत मानिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर बेटा कि कोरोना वायरस को लेकर जो एक प्रकार से भ्रम है, जो डेल्यूजन फैला हुआ मिथ है, उसको मैं थोड़ा क्लैरिटी दूंगा आज आप लोगों को। ठीक है जी, उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर आज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर में जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए उसको लेकर पहले हम डाउट क्लियर कर लें। शरीर में हमारा ब्लड प्रेशर बेटा नॉर्मल जो होता है वो हमारा ये होता है 120 और 80 का जो सीक्वेंस होता है। ठीक है जी, 120 और 80 का सीक्वेंस जो है। नॉर्मल जो कंट्रोल होता है वो 85, 5 बढ़ा लीजिए, यहाँ 10 आगे बढ़ा लीजिए, बस इतना। अगर थोड़ा बढ़ जाए, जिसको हम हाई कहते हैं, वो 90 और 140 होता है। ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस से सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड हैं। और वेरी हाई क्या होता है बच्चे, 95 और 150। तो अगर अब वेरी हाई हो जाए तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो पढ़ाने के साथ साथ में आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है, सही जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो हम बुक की जानकारी तो आपको देते हैं कंसेप्ट की, साथ साथ में इसकी जानकारी भी ले लीजिए। ओके, मुझे बच्चों थोड़ी सी खांसी है, ठीक है, समझ जाना बस आप। अब आते हैं आगे। तो मुझे जानकारी कहीं से मिली, तो मुझे बहुत ये फील हुआ कि मुझे जानकारी बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल को लेकर काफ़ी आशंकाएं बनी हुई है, काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसका रेट क्या होना चाहिए, उसकी दर क्या होनी चाहिए। तो देखिए बेटे, ऑक्सीमीटर से चेक करने पर, जो ऑक्सीमीटर से आप चेक करते हैं, वो क्या होना चाहिए, 94 सामान्य होता है। कुछ बच्चों को लगता है, कुछ लोग कहते हैं भाई 95 से नीचे आ गया, 94 तक भी सामान्य है। 95 से 100 तक ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। 90 से 93 ऑक्सीजन लेवल जरा सा कम होता है, और 80 से 89 ऑक्सीजन लेवल बहुत कम माना जाता है। थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। जहाँ तक एडमिट होने की बात है, तो इस बात को मत भूलिए, डॉक्टर की सलाह पर ही आपने एडमिट होना है, बिना उनकी सलाह के नहीं। बात समझ गए? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, और ऑक्सीमीटर से चेक करते रहिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, पल्स रेट। पल्स रेट का क्या है, देखिए 72 प्रति मिनट जो स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड पल्स रेट जो है 72 प्रति मिनट, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। 60 से 80 प्रति मिनट जो होती है बच्चे, नॉर्मल मध्यम की होती है, और 90 से 120 प्रति मिनट बढ़ा हुआ माना जाता है। बात समझिए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये बहुत अच्छा एक प्रकार से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपने ध्यान रखना है बेटा। शरीर का तापमान, जिससे हम फीवर भी कई बार नाप लेते हैं, डिजिटल थर्मामीटर से चेक करने पर आपका तापमान अगर 92, 98 डिग्री आता तो बुखार नहीं, नॉर्मल है आप बिल्कुल। काफ़ी बच्चों को भ्रम रहता है, 95 मान लेते हैं वो, जबकि वो ऑक्सीजन का होता है बेटा। 99 जो डिग्री होती है वो थोड़ा बुखार होता है। 100 डिग्री से 100 डिग्री जो है, 100 डिग्री से 102 डिग्री, वो ज़्यादा बुखार होता है। तो ज़्यादा बुखार होने पर आप थोड़ा सिम्टम का आकलन लगा सकते हैं कि भी हो सकता है कि कोविड का सिम्टम्स हो। ठीक है, क्योंकि इनके प्राइमरी सिम्टम्स बुखार उखार ये सभी आता है। इसको लेकर काफ़ी भ्रम बना हुआ है कि भाई HRCT या चेस्ट CT स्कैन करने पर हमें किस किस बात का ध्यान रखना। देखिए, HRCT स्कोर 0 से 8 है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, HRCT जो हम करते हैं।
HRCT स्कोर अगर 9 to 18 है तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, बैलेंस है बीच वाला। लेकिन HRT स्कोर अगर 19 से 25 है तो गंभीर सेवियर इन्फेक्शन है। बासमाई जी तो मुझे खुद का आपको बता रहा हूँ, खुद का मेरा 16 हो गया था, 16 जो है इसमें मॉडरेट इन्फेक्शन था मुझे खुद। अब काफ़ी गॉड ग्रेस ठीक हूँ मैं। तो हिम्मत नहीं हारनी सबसे बड़ी बात है। जब भी आपको कोई बीमारी हो जाए तो पहले साइकोलॉजिकली मजबूत रहना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि साइकोलॉजिकल जब तक आप जो है अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो कोई भी छोटी चीज़ आपके ऊपर हावी हो सकती है और सिचुएशन वर्स हो सकती है। ठीक है जी। अब आते हैं HRCT या चेस्ट CT स्कैन करने पर जो है उपचार क्या होना चाहिए। माइल्ड इन्फेक्शन में नॉर्मल दवा से भी ठीक हो सकता है। वही सेवियर इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, जब 3rd लेवल का होता है, जो 18 से ऊपर क्रॉस कर जाता है, वो ध्यान रखिए। बात समझ गए जी। इसके अलावा HRCT या चेस्ट CT स्कैन करने पर, ठीक है, HRCT स्कोर का मतलब क्या है बेटा, कि कोरोना इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने वाले थैलियों में सूजन आकर उनमें कफ या पानी भर जाता है। ये जानकारी बड़ी ऑथेंटिक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। CT स्कैन करते समय फेफड़ों के 25 भाग काम करके उसमें से कितने भाग इन्फेक्टेड हैं ये देखकर उसका स्कोर निकाला जाता है। तो CT स्कैन से ये आंकड़ा हमें पता चल जाता है, डॉक्टर्स को भी। अर्थात जितना स्कोर उतना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत और उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है बेटा। तो ध्यान रखिए, टेक केयर, बी सेफ, ये भूलना नहीं है हमें। ओके। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट क्या है। भाई पैरासीटामोल आप ले लीजिए, या डोलो 65 mg SOS। बेटाडिन गार्गल जो माउथ वॉश के लिए गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। बेटाडिन जो है आजकल ये बहुत प्रचलन में है। विटामिन C ले लीजिए आप जो है। टेब लिमसी जो है 500 mg जो है दिन में 3 या 4 बार, ये आप जो है ये चूसने वाली होती है। और ये बहुत ही शक्ति वाली एंटी ऑक्सीडेंट, बहुत ही कारगर है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, वायरस को निष्क्रिय कर देता है। और टैबलेट विटामिन जो है D3 60 के सप्ताह में 1 और 4 सप्ताह तक आप इसको जरूर लीजिए। विटामिन D वाली जो, क्योंकि बॉडी में जो पेन होता है ना उसको भी ये ठीक कर देता है। विटामिन D जो हमारी हड्डियों में पेन होता है कोरोना वायरस के कारण, उसको ये टैबलेट ठीक करती है, विटामिन वाली जो है। ठीक है जी। तो ये उपचार की बात होगी, घर बैठे आपको जानकारी मिल रही है। कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट, भाई 4 टैबलेट कॉम्प्लेक्स के साथ में मल्टीविटामिन एवं ट्रेस एलिमेंट्स रखिए अपने साथ में, जैसे न्यूरोकिन प्लस रोज़ एक 10 से 15 दिन तक इम्यूनिटी के लिए लीजिए आप जो है। ठीक है जी। न्यूरोकिन प्लस जो है भाप ले, गले में खराश ठीक और वायरल लोड कम करके वायरस को निष्क्रिय कर देते हैं। भाप जरूर लें, स्टीम जरूर लें और खराश भी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर रखें, ऑक्सीजन लेवल को देखने के लिए नॉर्मल 90 से ऊपर होना चाहिए, जो अभी आपको बताया था। ऑक्सीजन सिलेंडर का आपातकाल स्थिति के लिए इसको स्टोर ना करें ऑक्सीजन सिलेंडर को, क्योंकि हो सकता है आपकी आवश्यकता ना हो और किसी और पेशेंट की जो सीरियस है उसकी आवश्यकता हो। सांस लेने में तकलीफ हो तो उल्टा पीठ के बल सोएं, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो। तो पीठ के बल सोने से आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, टीवी पर आपने योग के प्रोग्राम देखे होंगे, उल्टा लेटने से ऑक्सीजन का जो फ्लो बॉडी में ज़्यादा अच्छा होता है। गुनगुने पानी में नमक के गरारे और गुनगुने पानी में नींबू डालकर दिन में 3 या 4 बार पिए। गहरी सांस लेने का व्यायाम करें, बहुत अच्छा है। तो ब्रीद को होल्ड करना, ठीक है जी, सांस को होल्ड करना और उसको छोड़ना, इस प्रकार के एक्सरसाइज से फ़ायदा होगा आपको। कोरोना के 3 चरण होते हैं। केवल नाक में जो कोरोना होता है, देखिए चरण की बात हो रही है। पहला चरण रिकवरी का समय आधा दिन होता है। इसमें आमतौर पर बुखार नहीं आता, इसमें एसिम्टोमेटिक कहते हैं इसको, जब नाक में होता है। पहले आप जान लीजिए पूरा सिनेरियो होता क्या है। इसमें क्या करें, स्टीम इनहेलिंग करें, विटामिन C लें। ट्रीटमेंट भी साथ साथ आपको बता दिया गया बेटा, ये रहा। ठीक है। इसके अलावा कोरोना के 3 चरण में आप देखें, तीसरा चरण जो है गले में खराश होता है। दूसरे चरण में रिकवरी का समय 1 दिन होता है जिसका गले में खराश का। इसमें क्या करें, गर्म पानी का गरारा करें, गर्म पानी लें, नींबू मिला लें। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल लें, और अगर गंभीर हो तो विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स D और एंटीबायोटिक ले लें, अगर गले में खराश है, ठीक नहीं होती है तो। और फेफड़े में अगर खांसी है तो 4 से दिन में खांसी और सांस फूलना, इसमें क्या करें, गर्म पानी का गरारा करें। ठीक है जी। पानी में गर्म पानी लें और नींबू पानी लें, विटामिन C लें, B कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल लें, गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें। पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें। गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाएं और ऑक्सीजन से ऑनलाइन परामर्श लें, डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लें। तो फेफड़ों में जो खांसी है ये भी थोड़ा सा सीरियस बन जाती है कई बार, तो इसके लिए भी कॉन्शियस रहना हमें। अब अस्पताल हम कौन सी स्टेज में जाएं, जिसको लेकर काफ़ी भ्रम बना रहता है बेटे, तो ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें। यदि 92
सामान 92 से 95 के पास जाता है तो आपका कोरोना लक्षण जैसे बुखार, सांस फूलना इत्यादि है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करो और परामर्श लें। ठीक है, ये बहुत अहम बात है बच्चों। आइए नेक्स्ट, अस्पताल जाने के लिए स्टेज क्या है जी, ध्यान दें। कोरोना वायरस का pH 5.5 और 8.5 तक होता है। ये देखिए मैन होता है, मैन कोरोना वायरस का pH। इसलिए वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें बस इतना करना है कि वायरस की अम्लता के स्तर तक अधिक क्षारीय पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे कि हरा नींबू, पीला नींबू, एवोकाडो, लहसुन, आम, कीनू, अनानास। ठीक है, ये कह रहा अधिक इनका जो है बस इतना करें कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय पदार्थों का सेवन करें। सेवन करना इनका जो है हरा नींबू, पीला नींबू, एवोकाडो, लहसुन, आम, कीनू, अनानास, जलकुन और संतरा, इनका हमें प्रयोग ज़्यादा करना है अपने खान पान में। कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित है? तो बेटे सिंपल सी बात है, गला सूखना, सूखी खांसी, शरीर का तापमान, सांस की तकलीफ, सिर दर्द, बदन दर्द, ये सारे लक्षण भी उनमें शामिल हैं। ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, गर्म पानी के साथ नींबू पीने से वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो गर्म पानी के साथ नींबू पीने से वायरस पहुंचेगा नहीं फेफड़ों तक, ध्यान रखिए। और इस जानकारी तो अपने तक ना रखें बेटे, दूसरों के साथ फैलाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ऐसी जानकारी को शेयर करें। ओके, तो क्योंकि जानकारी ही कोरोना से बचाव होती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो होगा एक स्टेप आज की क्लास का, आज के सेशन का। बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा, मुझे भी बहुत खुशी मिली आपको समझाते हुए बातें, क्योंकि लोगों की अगर किसी जानकारी से जान बच जाती है, किसी के परिवार का कोई सदस्य ठीक हो जाता है, तो इससे अच्छी कोई सेवा नहीं होती है। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। इसके अंदर देखिए, प्रिकॉशन फॉर कोविड सेफ्टी मैंने आपको बताई दी है बच्चे, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखना है, किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, वो मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। अब चलते हैं बेटा इसमें आगे। देखिए, हमारा जो 12 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ है बच्चे, ठीक है, आज 12 हमारी जो है मई है, आज 12 तारीख को बैच स्टार्ट हुए। कौन कौन से बैचेज हैं और इनकी क्या विशेषताएं हमारे अनअकैडमी पर? तो 30+ इसमें बेटे क्या है, बैचेज हैं, 40K+ रिकॉर्डेड कंटेंट हैं, 300+ क्लासेज डे हैं और 20K इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और 70+ एजुकेटर्स हैं। ये सब इसमें इंक्लूड है। और हमारा एक ब्रह्मास्त्र बैच है, CET बैच। ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हुआ है 12 तारीख से। इसमें पूरा सिलेबस होगा, टॉप एजुकेटर्स होंगे, PDF आपको मिलता है। सो देयर आर सेवरल थिंग्स इन दिस वन। इसके अलावा चैलेंजर बैच हमारा बैच लॉन्च हो रहा है बेटे 12 तारीख से जो है। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो आप मैथ पढ़िए, GS, रीजनिंग, इंग्लिश आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लाइकवाइज हमारा आखिरी पड़ाव बैच है, ऐसे ही लक्ष्य बैच है और टारगेट बैच है। तो हमारे जो टॉप एजुकेटर सब इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे हमारा टारगेट बैच है और हमारा एम बैच भी शामिल है। ठीक है जी। चलिए देखिए, सबसे अहम जो ऑफ़र मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन करंट टाइम में लेते हैं तो 2 महीने का टॉपअप आपको मिल रहा है। तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। 2 साल का आप लेते हैं बेटा तो 4 मंथ का आपको मिलता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल समस्या है, अभी आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो शाम को मेरी क्लास होती है 5 बजे 5 PM अनअकैडमी पर। तो करना कुछ नहीं है, अपने जो है फ़ोन के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और हर रोज़ 5 बजे मेरे साथ जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, बेहतर नॉलेज लीजिए। तो लॉकडाउन जो है एक अपॉर्चुनिटी है, क्राइसिस नहीं है, ध्यान रखें। सबसे अहम बात, हमारा अनअकैडमी कम्बैट होता है बेटा, ये हर संडे होता है। ये होता है 12 बजे। जो बच्चे एडमिशन इन्होंने नहीं लिया या लिया हुआ है, दोनों इसको दे सकते हैं। और इसमें क्या है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, कोई पैसा नहीं देना है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको दे सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप से आप इसको दे सकते हैं बच्चे। इंडिया का सबसे बड़ा हमारा ये लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है जी, इसमें इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने को हमारा कोड क्या डालना है, सुंदर SSC। ये आप इसमें डाल दीजिए सुंदर SSC, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी रैंक इसके अंदर, क्योंकि इसमें मैथ होगा, GS, इंग्लिश, रीजनिंग 1 से 3 आ जाती है, तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है स्कॉलरशिप की फॉर्म में। अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो आपको 75% सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 1 साल का अनअकैडमी की तरफ से फ्री मिल जाता है। रैंक आपकी 11 से 50 आती है तो आपको 50% स्कॉलरशिप, और रैंक आपकी 51 से 500 के बीच में आती है तो 25% स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको फ्री जो है, रिलैक्स जो है मिल सकता है अनअकैडमी की तरफ से। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिए। और बेटा आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, सुंदर सिंह के नाम से मेरी ID, आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि क्लास का मैसेज पर डे आपके पास आता रहे। तो फॉलो जरूर कर लें जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, और भूलिए मत इसको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बेटा। इसके बारे में सारी जानकारी आ चुकी है, हिंदी में उपलब्ध है। अनअकैडमी कम्बैट हर संडे होता है, 40 क्वेश्चन 50 मिनट्स में। ठीक है, डिटेल एनालिसिस होता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर हर संडे 12 बजे।
मेरे कौन कौन से बैचेज हैं जो चल रहे हैं मैं अनअकैडमी पर, तो बेटे एक सुबह के टाइम 9 बजे बैच होता है फंडामेंटल कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका आप प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर थ्रू मॉक टेस्ट, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे बैचेज हैं ये, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना चाहूँगा, और ध्यान रखना 1 साल का भी अगर आप लेंगे तो 2 महीने का आपको फ्री मिलता है, और 2 साल का लेंगे तो 4 महीने का टॉपअप आपको फ्री मिल जाता है। ओके, तो 1 साल से लेकर 2 साल का आप चुन लीजिए, और सुंदर एसएससी हमारा रेफरल कोड है, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा इसको अप्लाई करने से, ठीक है जी। तो इसको अप्लाई किए सुंदर एसएससी को। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है बेटी, सिंपल सी प्रोसेस है। एसएससी वाले सेगमेंट पे जाएंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, सीधा आएंगे गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर। ये पेज फिर उसके बाद ओपन होता है, तो इसमें आप 1 साल से लेकर 2 साल का चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट मिले तो यहाँ रेफरल कोड डाल दिए, ये वाला सुंदर एसएससी ये वाला रेफरल कोड यहाँ डाल दिए, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बेटा। इसके अलावा क्रेडिट पॉइंट को भी आप रिडीम कर सकते हैं, इससे भी आपको 8% तक डिस्काउंट हो जाएगा। 18% डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी प्लस पर आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे आज के ऑथेंटिक सेशन, जिसमें आपको जानकारी कोरोना के बारे में दी, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या क्या स्टेजेज उसकी होती हैं, और किस प्रकार से ट्रीटमेंट का उसमें कोर्स होता है। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर शाम को 5 बजे। प्लस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्सेज की जानकारी आपसे शेयर कर दी है। आगे ऐसे कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इस तरह जुड़ते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार।